सो व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर मिस्टर परमैन स्कॉट इज़ हियर। और मैं काफ़ी टाइम से ये नोटिस कर रहा हूँ कि परमैन कम्युनिटी के मैक्सिमम मेंबर्स को परमैन के लास्ट एपिसोड के बारे में या तो अधूरी जानकारी है या गलत जानकारी है। और ये वीडियो एक ओल्ड वीडियो है, मतलब यही सेम वीडियो मैं पहले एक बार बना चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ओल्ड चैनल टर्मिनेट हो गया था, जिसकी वजह से ओल्ड वीडियो भी डिलीट हो गई। बट इस टाइप की वीडियो मेरे हिसाब से यूट्यूब पर होनी चाहिए ताकि इस वीडियो को हर परमैन फैन देख सके और एक्चुअल लास्ट एपिसोड के बारे में जान सके। तो आज मैं आपको परमैन के एक्चुअल लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आज तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी। थोड़ा सा बेसिक इन्फो अबाउट परमैन। परमैन सीरीज बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, परमैन मांगा कॉमिक्स, जिसके टोटल 7 वॉल्यूम्स पब्लिश होकर रिलीज हुए थे 1967 में। सेकेंड, परमैन 1967 ब्लैक एंड वाइट एनिमे सीरीज, जिसका फर्स्ट एपिसोड द बर्थ ऑफ परमैन टेलीकास्ट हुआ था 2 अप्रैल 1967 को, और लास्ट एपिसोड परमैन फॉरएवर टेलीकास्ट हुआ था 14 अप्रैल 1968 को। एंड थर्ड, परमैन 1983 कलर एनिमे सीरीज, जिसका फर्स्ट एपिसोड परमैन अपीयर्स रिलीज हुआ था 4 अप्रैल 1983 को, और लास्ट एपिसोड व्हाट इज पाकोस ट्रेजर रिलीज हुआ था 2 जुलाई 1985 को। तो शुरुआत करते हैं पहले परमैन मांगा कॉमिक से। परमैन मांगा कॉमिक के ओरिजिनल क्रिएटर है फुजिको एफ फुजियो, और इनकी बनाई हुई मांगा कॉमिक को शिनी एनिमेशन ने एनिमेट किया, पहले 1967 में और फिर 1983 में। एज आई सेड, परमैन मांगा के 7 वॉल्यूम्स रिलीज हुए थे और मैं 7th वॉल्यूम के लास्ट चैप्टर के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, और वही था परमैन की मांगा सीरीज़ का फाइनल चैप्टर। उसके बाद फुजिको ने कभी कोई और परमैन की मांगा स्टोरी नहीं लिखी। तो लास्ट चैप्टर में होता यह है कि न्यू ईयर का दिन होता है और सभी लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में लगे होते हैं, और बर्डमैन सभी परमैन्स को एक जगह बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगली 24 घंटे तक जो भी अपनी ड्यूटी सबसे अच्छे तरीके से करेगा उसको बर्डमैन के साथ बर्ड प्लेनेट जाकर वहाँ ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, और उसको अर्थ को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। और इसके बाद चारों परमैन्स अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। अगले दिन बर्डमैन परमैन को बर्ड प्लेनेट लेके जाने के लिए चूज़ करते हैं। तो परमैन उस बात से बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ आखिरी वक्त गुजारता है। अब वो अपने रोबोट के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, और अगले दिन जब बर्डमैन परमैन को बर्ड प्लेनेट ले जाने वाले होते हैं तब सब परमैन्स उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। बू भी परमैन को गिफ्ट में केला देता है, पायान थोड़े से पैसे देता है, और फिर बारी आती है पाको की। पाको परमैन को खोपचे में बुलाती है और उसको अपना मास्क उतार के असली चेहरा दिखा देती है। पाको का असली चेहरा देखकर परमैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मिस सुमिरे, क्या ये सच में आप हैं? सुमिरे कहती है हाँ परमैन, मैं ही पाको हूँ। और इसके बाद परमैन अपने दोस्तों को बाय बोलकर बर्डमैन के साथ बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाता है। और इसके बाद कोई ऑफिशियल परमैन की मांगा कॉमिक ना तो बनी है और ना कभी पब्लिश हुई है। ऐसा कहा जाता है कि फुजिको एफ फुजियो ने द ट्रूथ ऑफ परमैन नाम की एक और बुक लिखी थी और उसमें परमैन के बर्ड प्लेनेट जाने के बाद की स्टोरी कंटिन्यू करी गई थी। कुछ थ्योरीज और आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि इस बुक को TVSI ने पब्लिश नहीं होने दिया था और इसके पब्लिश को लेकर फुजिको के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया गया था, लेकिन फाइनली ये बुक 1993 में पब्लिश हुई और कुछ ही बुक स्टोर्स में सेल के लिए अवेलेबल भी हुई। तो ये था परमैन की मांगा कॉमिक का दी एंड। अब मांगा के हिसाब से जो लास्ट चैप्टर की स्टोरी है वो परमैन एनिमे सीरीज़ के 2 एपिसोड से रिजेंबल करती है। मतलब मांगा के लास्ट चैप्टर में 2 मेन इवेंट्स होते हैं। पहला, पाको की आइडेंटिटी रिवील जो कि इस एपिसोड में होता है, और दूसरा परमैन का बर्ड प्लेनेट जाना जो कि इस एपिसोड में होता है। और मज़े की बात तो ये है कि इन दोनों में से कोई भी परमैन का लास्ट एपिसोड नहीं है। एक्चुअली में ये वाला एपिसोड जिसमें पाको परमैन को अपना मास्क उतार कर अपना फेस दिखाती है, ये एपिसोड 1967 परमैन की ब्लैक एंड वाइट एनिमे सीरीज़ का सेकंड लास्ट एपिसोड द गर्ल हु नेम्ड पाको है, जिसकी स्टोरी कुछ मांगा के लास्ट चैप्टर की थोड़ी उल्टी है। इसमें होता यूँ है कि परमैन के बदले पाको हमेशा के लिए अमेरिका जा रही होती है, तो पाको अमेरिका जाने से पहले परमैन को अपना सीक्रेट बता कर जाती है और अपना असली चेहरा भी दिखा कर जाती है। और इसके साथ साथ पाको परमैन को अपने दिल की भी फीलिंग्स बता देती है कि वो परमैन को पसंद करती है, और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर ज़रूर मिलेंगे, और फिर पाको अमेरिका चली जाती है। वही दूसरी तरफ ये एपिसोड 1983 परमैन की कलर एनिमे सीरीज़ का एक स्पेशल एपिसोड है जिसका नाम है रोड टू द बर्ड प्लेनेट, जिसको परमैन कम्युनिटी के मैक्सिमम मेंबर्स परमैन का लास्ट एपिसोड समझते हैं, क्योंकि इस एपिसोड की स्टोरी मांगा के लास्ट चैप्टर से 70% रिजेंबल करती है। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा इसे देखो। रोड टू द बर्ड प्लेनेट एपिसोड रिलीज़ हुआ था 3 जनवरी 1984 को, और व्हाट इज़
पाकोस ट्रेजर एपिसोड रिलीज़ हुआ था 2 जुलाई 1985 को, तो फिर ये रोड टू द बर्ड प्लेनेट परमैन सीरीज़ का लास्ट एपिसोड कैसे हो सकता है, जबकि इसके 1 साल बाद तक भी परमैन के न्यू एपिसोड्स रिलीज़ होते रहे थे। इस एपिसोड की स्टोरी में और मांगा सीरीज़ के लास्ट चैप्टर की स्टोरी में 2 बड़े डिफरेंसेस हैं, जिसमें से पहला ये है कि इस एपिसोड में पाको अपना फेस परमैन को नहीं दिखाती है, और दूसरा ये कि परमैन बर्ड प्लेनेट के लिए निकलता तो है, लेकिन वो बर्डमैन से कहता है कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकता है, और अभी तक उसने अपने पापा के दिए हुए न्यू ईयर गिफ्ट से भी नहीं खेला है, इसलिए वो बर्ड प्लेनेट नहीं जाना चाहता। फिर बर्डमैन उसको बोलते हैं कि परमैन ने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और खुशियों को सेक्रीफाइस करके परमैन की ड्यूटीज़ करने के लिए बर्ड प्लेनेट जाने को तैयार हो गया, उनके लिए वही काफ़ी है। बर्डमैन जानते थे कि परमैन कभी अर्थ को छोड़कर नहीं जा पाएगा, लेकिन परमैन ने एक पल के लिए परमैन की ड्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और यही उनके लिए गर्व की बात है। उसके बाद बर्डमैन परमैन को एक रोबोट देते हैं, और परमैन के कॉपी रोबोट को अपने साथ बर्ड प्लेनेट ले जाते हैं, और परमैन वापस अर्थ पर आ जाता है। और फिर लास्ट सीन में परमैन अपने दोस्तों को बताता है कि वो बर्ड प्लेनेट क्यों नहीं गया, और इसी के साथ वो एपिसोड एंड हो जाता है। और इस एपिसोड के बाद परमैन की सीरीज़ नॉर्मली कंटिन्यू होती रहती है। और अगर परमैन बर्ड प्लेनेट चला गया होता तो परमैन की मूवी परमैन और निंजा हथौड़ी कुन, परमैन वर्सेस रोबोटिक पैंडा और परमैन वर्सेस ऑक्टोपस मूवी में परमैन की अपीयरेंसेस नहीं होती। इसका मतलब अगर आप परमैन की मांगा कॉमिक के हिसाब से देखते हैं तो परमैन बर्ड प्लेनेट जा चुका है, लेकिन अगर एनिमे सीरीज़ के हिसाब से देखें तो परमैन बर्ड प्लेनेट गया ही नहीं है, ना तो 1967 सीरीज़ में और ना ही 1983 सीरीज़ में। अब अगर आप परमैन के साथ साथ डोरेमोन के भी फ़ैन हैं तो आपने ये वाला एपिसोड तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें नोबिता सुमिरे से मिलता है और वो सुमिरे के लॉकेट में नोबिता की फ़ोटो देख लेता है और सुमिरे से पूछता है कि वो कौन है। तब सुमिरे नोबिता को बताती है कि वो उसके बचपन का दोस्त है, जो कि बचपन में ही उससे बहुत दूर चला गया था, और वो आज भी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर परमैन बर्ड प्लेनेट गया ही नहीं है तो डोरेमोन में सुमिरे इंतज़ार क्यों कर रही है? इसका जवाब आपको मैं बताता हूँ। परमैन की मांगा कॉमिक और डोरेमोन की मांगा कॉमिक दोनों के क्रिएटर हैं फुजिको एफ फुजियो, और उन्होंने अपने दोनों मांगा सीरीज में एक दूसरे के बहुत सारे क्रॉसओवर्स किए हैं। फुजिको की दोनों मांगा को ही TVSI ने एनिमेट किया था, और 1983 में TVSI जब परमैन की मांगा को एनिमेट कर रहे थे तो उन्होंने अचानक से परमैन की एनिमे सीरीज को रोक दिया, लेकिन डोरेमोन को नहीं रोका, जिसकी वजह से TVSI ने डोरेमोन की मांगा के हर चैप्टर को एनिमेट कर दिया। मतलब TVSI ने परमैन की सीरीज़ में तो बर्ड प्लेनेट भेजा नहीं, और डोरेमोन की सीरीज़ में परमैन बर्ड प्लेनेट पर बैठा हुआ है। वहीं अगर आपने डोरेमोन का ही एनीथिंग एयरपोर्ट वाला एपिसोड देखा हो तो उसमें आपको परमैन की पूरी टीम उसके गैजेट पर लैंड करती हुई दिखेगी, और उसमें परमैन भी होता है। तो डोरेमोन सीरीज़ में ही एक तरफ सुमिरे परमैन का वेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वही सुमिरे पाको बन के परमैन और पूरी टीम के साथ नजर आ रही है। अब इसको आप TVSI की गलती समझो या सस्ता नशा, लेकिन एक बात तो साफ है कि TVSI भी परमैन की 1983 वाली सीरीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रोड टू द बर्ड प्लेनेट एपिसोड में अच्छे खासे बर्ड प्लेनेट जाते हुए परमैन को वापस अर्थ पर लेकर नहीं आते, और उसके बाद भी स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करते। परमैन का एनिमे सीरीज़ के हिसाब से सिर्फ एक ही लास्ट एपिसोड है, व्हाट इज़ पाकोस ट्रेजर, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल और पहले जैसा ही रहता है। और आज के टाइम में नॉर्मली सब मांगा कॉमिक्स नहीं बल्कि एनिमेटेड सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एनिमेशन के हिसाब से अगर इन फ्यूचर परमैन की न्यू सीरीज़ बनी तो उसकी स्टोरी व्हाट इज़ पाकोस ट्रेजर के बाद से ही कंटिन्यू होने वाली है। अब TVSI ने परमैन की सीरीज़ को इस तरह अचानक से एंड क्यों किया, इसका जवाब तो आज तक किसी को भी नहीं पता है, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है कि अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही परमैन से रिलेटेड और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब बातों के बारे में पता चले। और अब से मैं सोच रहा हूँ कुछ यूनिक और डिफरेंट ट्राई करने का, मतलब मैं परमैन की एक मिथ बस्टर सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप मुझे परमैन के कुछ मिथ्स बताओगे, और जिन लोगों को नहीं पता मिथ्स क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ आसान भाषा में। मिथ का मतलब होता है अफवाह। तो आप लोगों को जो भी ऐसी बात पता हो जिस पे आपको डाउट है कि ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह है, तो वो आप मुझे बता देना, और मैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि वो सच है या फिर सिर्फ एक मिथ है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूं तो कमेंट्स में #मिथ लिख देना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।